अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू प्योर शिफा। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के ऊपर, जो कि बहुत कॉमन मसला है कम उम्र के लोगों में भी और बढ़ती उम्र के लोगों में भी ये मसला देखने में आ रहा है। आज हम इसकी वजूहात के बारे में, इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कम्प्लीटली कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूरिक एसिड हमें होता क्यों है। जो हम फूड खाते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जिसको प्योरीन कहा जाता है। कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें प्योरीन की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में मिनरल्स, वाइटामिन, प्योरीन, फ्रुक्टोज ये सब सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और लिवर के थ्रू इनका ब्रेक डाउन होता है। जब ब्रेक डाउन होता है तो प्योरीन एक वेस्ट सब्सटेंस बनाती है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। और यूरिक एसिड जो है वो हमारी किडनीज के थ्रू फिल्टर होता है और उसके बाद यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। लेकिन जब प्योरीन की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे टो जॉइंट हो सकते हैं, एल्बो जॉइंट्स हो सकते हैं और हमारे नी जॉइंट्स हो सकते हैं। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं और उसके अलावा गाउट यानी गैंठिया का मसला भी हो जाता है। यूरिक एसिड किन किन लोगों को हो सकता है? एक तो वो लोग जो कि हाई प्योरीन डाइट खाते हैं, सेकेंडली वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की शिकायत है, और फिर वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी यूरिक एसिड की शिकायत हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने वो चीज़ें जिनको नहीं खाना, उसमें हमारे पास आ जाता है मीट, किसी भी किस्म का मीट, चाहे वो रेड मीट है या वाइट मीट है, फिश आती है उसमें या चिकन आता है, आपने उसको टोटली अवॉइड करना है। उसके अलावा दालें, किसी भी किस्म की दाल आपने नहीं खानी, चावल, वाइट राइस, वाइट शुगर, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देना है। फिर वो सब्जियां जो कि ज़मीन में उगती हैं, जिसमें हमारे पास शलजम आ जाते हैं, आलू आ जाते हैं, पालक आ जाती है, और फलों में आपने केला बिल्कुल नहीं खाना। फ्रीजी ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, सैचुरेटेड फैट्स, फ्राइड आइटम्स आपने बिल्कुल नहीं खानी। अगर आप अपने यूरिक एसिड को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने इन चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आराम से ख़त्म हो तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं, आप हफ्ते में एक दफ़ा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ें जो है हमने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है? हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए, ताकि यूरिन के थ्रू हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो पास हो जाएँ। उसके अलावा हमने विटामिन सी रिच फूड खाना है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास विटामिन सी जो पाया जाता है वो आमला के अंदर पाया जाता है, जिसको गूसबेरी भी कहते हैं। इसके अलावा हम ऑरेंजेस खाएं और गुआवा यानी अमरूद का इस्तेमाल करें। उसके बाद हम नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 40 साल से उम्र के ज़्यादा लोग नींबू पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस एज में आर्थराइटिस का मसला कॉमनली स्टार्ट हो जाता है और फिर क्या होता है कि हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें अकड़ाव पैदा हो जाता है। अंडे का इस्तेमाल आप ज़रूर करें क्योंकि उसमें प्रोटीन पाया जाता है और उसमें प्योरीन की तादाद बहुत कम होती है और वो आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद है। सेब का इस्तेमाल किया जाए, एप्पल आप ज़रूर खाएं, लो फैट मिल्क यानी कि स्किम मिल्क आप ले सकते हैं, उसके अलावा चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां बहुत ज़्यादा खाएं और जिन सब्जियों से कहा गया है वो आप अवॉइड करें। सब्जियों का सूप बनाकर पिएं। जो लोग मोटे हैं, ओबीस हैं, उनको अपना मोटापा कम करना है, क्योंकि ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वो इसकी प्रोडक्शन में यूरिक एसिड की इजाफा करता है और ये रीनल एक्सक्रीशन को जो है वो स्लो डाउन कर देता है। इसलिए यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में ही घूमता रहता है। अच्छा जी, यूरिक एसिड के सिम्टम्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पर स्वेलिंग होती है। अब क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, उनको भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर स्वेलिंग होती है। लेकिन जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं उनको ख़ास तौर पर जो टो जॉइंट्स हैं वो हिट करते हैं। आपके पाँव के डिफरेंट हिस्सों पर आपको स्वेलिंग महसूस होगी। तो इस सूरत में सबसे पहले आपने अपना टेस्ट करवाना है। अगर आपका यूरिक एसिड आ जाता है आपके टेस्ट के अंदर तो फिर आपने इन सारी चीज़ों की एहतियात करनी है। तो जनाब, यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको किसी भी रेमेडी और किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लें, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ले आएँ और वो फूड जो प्योरीन की तादाद को बढ़ाता है, यूरिक एसिड पैदा कर सकता है ज़्यादा अमाउंट में, तो आपने उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, बिल्कुल निकाल देना है। सिर्फ 3 महीने की एहतियात से और 3 महीने के परहेज से आपका इंशाल्लाह यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर।